हेलो माय डियर बच्चा, ऐसे बैठना है लवजीत। हेलो माय डियर बच्चा, स्वागत है आपका अगले 5 मिनट के अंदर। तो अभी हम लोग 5 मिनट में क्या करने वाले हैं? सरप्राइज। क्या करने वाले हैं जी? बिल्कुल जॉइंस को करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं कि ओके हो गया ना। मुझे यहाँ तक लेकर के आनी है स्क्रीन। ओके, देखिए मेरे बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ पर जॉइंस देखिए। अब ये मत समझो कि मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ बता रही हूँ, एसक्यूएल के अंदर। जस्ट इस शब्द का मतलब ढूंढने की कोशिश करो। जॉइंस का मतलब मैम कुछ जोड़ना। यहाँ पर क्या जोड़ रहे हो? एसक्यूएल की बात हो रही है। ऑफ कोर्स आप टेबल को जोड़ेंगे, तो टेबल्स को ज्वाइन करना है। भाई एक टेबल को तो जोड़ेंगे नहीं। क्या है? ऑब्वियस आंसर है कि मैम हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं जिनको हम क्या करना चाहते हैं? आपस में जोड़ना चाहते हैं। रीज़न पूछेंगे, बिल्कुल रीज़न ये होगा कि कुछ डेटा इधर है, कुछ आधा इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है। तो उन सारे डेटा को आप क्या करना चाहते हो? बेसिकली जोड़ना चाहते हो, है ना। बिल्कुल, उससे डेटा फैच कराना चाहते हैं अलग अलग टेबल से। कुछ डेटा मान लीजिए स्टूडेंट का यहाँ पड़ा है, कुछ बच्चे का यहाँ पड़ा है, कुछ बच्चे का यहाँ पड़ा है डेटा, तो वो सारा अधर उधर की टेबल से आप लाना चाहते हो। अब जॉइंस की बात अगर करें तो बहुत ईजी है। आपके पास में 3 है यहाँ पर। एक है बिना कंडीशन के, जिसको आप कार्टेसियन प्रोडक्ट बोलते हो, जिसको क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जब आपकी एक टेबल और आपकी दूसरी टेबल आपने इस तरीके से जोड़ी है तो ये आपका कार्टेसियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आपने बीच में सिंपल एक जॉइन लिखा है तो भी वो कार्टेसियन प्रोडक्ट होगा। अगर आपने बीच में क्रॉस जॉइन लिखा है तो भी वो, मतलब आपने कंडीशन का यूज नहीं किया हुआ है तो वो कार्टेसियन प्रोडक्ट है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी रो और रो मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉलम और कॉलम क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अरे 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 इसको तो देखिए, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी जी, बिल्कुल 2 टेबल। ठीक है, तो एक टेबल आपके पास में है जी, कौन से वाली? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। और दूसरी टेबल है इशू। मैं क्या करती हूँ जी, मैं ऐसा करती हूँ, इसके साथ में कॉमा और मैं क्लास लिख देती हूँ। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए कि इस टेबल में कितनी रो है? 4। और दूसरी टेबल में कितनी है? 4। तो 4 4 जा कितनी हो गई नेक्स्ट के अंदर आपके पास? मैम जी 16। ओके, कॉलम क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 है। तो जब हमारे कार्टेसियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई आपके पास में। थोड़ा इधर कर रखा है तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। अब देखो कि ये कार्टेसियन प्रोडक्ट बेसिकली हुआ कैसे है या कैसे होता है, इसके लिए हम ऐसा कुछ कर लें। कर लो मैम। ठीक है, अब हमारे पास में बेसिकली ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा। देखो ये वाला टाइम हम रिड्यूस करेंगे 5 मिनट के अंदर से, ऐसी बात नहीं है। अब इसका इतना सा स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ओपन कर लेते हैं ये पावर पॉइंट। तो मेरे बच्चे ध्यान पूर्वक देखी जाए बात क्या। तो देखिए इसमें क्या होगा, कार्टेसियन प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आपका, जैसे ये आपने क्या किया, पहली टेबल और दूसरी टेबल। तो पहली टेबल के अंदर ये मैथ्स है। अब ये क्या करने वाला है, ये आपका यहाँ पर सुंदर सिंह के साथ आने वाला है, सुंदर सिंह। ठीक है, फिर ये वाला जो पहली टेबल का है ये इसके साथ आएगा, फिर ये इसके साथ आएगा, फिर ये बेसिकली आपका इसके साथ आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैथ्स आपका सुंदर सिंह के साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब दोबारा से स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या करेगा, हर कॉलम को हर किसी के साथ जोड़ेगा। फिर आपके पास में मैथ्स जो होगा वो बेसिकली कोमल के साथ आएगा, कोमल के साथ आएगा, कोमल के साथ आएगा, कोमल के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपके पास में, फिर मैथ्स कीशु के साथ हिंदी। इस तरीके से आपका कार्टेसियन प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब आप यहाँ पर, ओहो इसको बार बार खोल देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे क्या, बेसिकली जैसे आपने बुक इशू यहाँ लिखा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली पुट देयर क्या, बुक इशू। ठीक है, तो अब जब आपका कार्टेसियन प्रोडक्ट हो रहा है तो इधर सुंदर सिंह आएगा, क्योंकि सेलेक्ट कौन सी टेबल की है, पहले सुंदर सिंह वाली। फिर वो सारे क्लब्स के साथ आएगा, मैथ्स 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 सारे सब जने। फिर इधर फिर से सुंदर सिंह, फिर हिंदी 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 वालों के साथ। ऊपर क्या हो रहा था, दूसरी टेबल ये थी तो सुंदर सुंदर सुंदर, कोमल कोमल कोमल।
ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होता है, रोज मल्टीप्लाई होती हैं और कॉलम्स आपके आपस में जुड़ते हैं, जिसमें कोई भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर आप बीच में ऐसा कुछ करते हो, क्या आपने सिंपल JOIN लिखा, तो ये भी आपका क्रॉस जॉइन का ही एग्जाम्पल है। अगर आप बीच में क्या करते हो, क्रॉस जॉइन CROSS, तो ये भी क्रॉस जॉइन यानी कि कार्टेजन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये बिना कंडीशन के हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, एक वेयर क्लॉज लगा देते हो, यानी कि एक आपने कंडीशन लगा दी। अब आप इसमें क्या चीज़ देखते हो, इसमें ये चीज़ देखते हो कि पहली टेबल, जैसे कि हम टेबल ही प्रिंट करा लेते हैं बजाय कुछ और कराने के। टेबल पहली प्रिंट हो गई, ठीक है। अब दूसरी टेबल, उसके अंदर आपने कर दिया BOOKISSUE, ठीक है, ये 2 टेबल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एक कंडीशन पुट कर दी। तो जॉइन वाइन लिखा रहने तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है। आपको बेसिकली पेपर में अक्सर ये देखा होगा आपके आपने कि लिखे हुए नहीं आते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस जॉइन लिखा हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, ओके। बट इसमें चीज़ क्या होती है कि आप इक्वल्स टू का यूज़ कर देते हो, एक कंडीशन आप दे देते हो। तो इसमें क्या देखना है कि भाई आपकी जो ये प्राइमरी की है और दूसरी टेबल के अंदर जो फॉरेन की है उसको आप देखेंगे। तो देखिए इन दोनों टेबल्स का नाम सेम है, ठीक है। तो नाम सेम है भाई, कंफ्यूजन हो ना, इस वजह से आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि क्लास डॉट रोल नंबर और इज इक्वल्स टू क्या कहते हो, बुक इशू डॉट रोल नंबर। मैं आपको इधर से दिखा भी देती हूँ कि मैंने लिखा होगा और वो उधर छुप गया होगा, ठीक है। ठीक है, इतना आपने लिखा, मतलब इस चीज को नोटिस करिए, बुक इशू, ये इसकी वजह से ये क्या बन गया, इक्वी ज्वाइन बन गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, अगर मैं इसको इधर कर रूँ तो, और मैं बेसिकली एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखिए अब ये आपका इक्वी ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टेबल क्या हो गई, ज्वाइन हो गई दोनों की दोनों, और ये इक्वी ज्वाइन कहलाता है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज हो रखा है बेसिकली। कोई बड़ी बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब आपके मन में आता है कि ये क्रॉस ज्वाइन शब्द हटा दें, तो तुम हटा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, जस्ट इन शब्दों को हटाया, बस आपका क्रॉस ज्वाइन हो गया। बस इस क्रॉस ज्वाइन के अंदर एक दिक्कत आती है जी मैम, क्या दिक्कत आती है, ये सॉरी इसमें इक्वी ज्वाइन में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिनका नाम सेम होता है ना, जैसे ये है, तो ये आपके पास मल्टीपल टाइम प्रिंट होते हैं। तो आप जिनका नेम सेम है आप उनको ऐसे नहीं प्रिंट कराना चाहते बेसिकली, तो आपको एक मशक्कत करनी पड़ेगी, बस इसी को ही नेचुरल ज्वाइन बना देंगे। तो आप बीच में एक शब्द लिखेंगे जो कि बहुत प्यारा होगा, नेचुरल ज्वाइन, और आपका डाउट क्लियर कर रहा होगा कि कार्टेजन प्रोडक्ट के बाद में आपने कंडीशन लगाई इक्वल्स टू यूज करते हुए, वो इक्वी ज्वाइन हो गया। अब इक्वी ज्वाइन के बीच में आपने एक नेचुरल शब्द लिख दिया, अब ये एरर दे देता क्योंकि एल नहीं लिखा था, तो नेचुरल ज्वाइन, अब वही क्या हो गया, नेचुरल हो गया। तो इसमें देखिए रोल नंबर आपका ओनली एक ही टाइम आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आपका नेचुरल ज्वाइन। यहाँ पर बस बात सिर्फ इतनी सी हो गई। अब देखिए चीज़ें आप फैच कैसे करेंगे, तो बस इसी तरीके से आप फैच करते जाएंगे, क्योंकि एक अगर मान लीजिए उसने ऐसे पूछा है, जैसे एक टेबल हो गई और फिर आपकी दूसरी टेबल होगी, जैसे ओहो, जैसे आपने मान लीजिए ये पहली टेबल, ये दूसरी टेबल। अब उसने एक चीज पूछ ली कि इधर से नाम पूछ लिया, तो मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट, और आपने कर दिया नेम। अब उसने इस टेबल से उनकी बुक के नाम पूछ लिए, तो मैंने पूछा बुक नेम, ठीक है। अब फ्रॉम टेबल का नाम जैसे मैंने दे दिया क्लास कॉमा, ठीक है, बुक इशू, ठीक है। इतना करोगे, नहीं नहीं काफी नहीं है, आपको वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, ओहो, वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज में क्या करोगे, पहले आप क्या दे देते हो, CLASS क्लास डॉट, और फिर उसके अंदर आता है रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्या, बुक इशू डॉट रोल नंबर, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इधर चला करके, तो इस तरीके से आपने कर दिया। अब आप करने वाले हो तो देखिए इस तरीके से आपके पास में आंसर आ गया। कोई बड़ी बात हो रही है नहीं, बस उस टेबल के मतलब उस टेबल से तुमने कुछ पकड़ा, इधर से पकड़ा, बस दोनों को यहाँ पर वेयर क्लॉज के साथ लगा दिया, दैट्स इट। अब इससे आने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, खैर ठीक है। अब अगर आप इससे आने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं तो ये कहता है क्या, देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या है जी, कार्टेजन प्रोडक्ट हो रखा है, ठीक है। कार्टेजन प्रोडक्ट में क्या होगा, रोज रोज मल्टीप्लाई, कॉलम कॉलम प्लस होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने इस टेबल को पहले रखा है, तो टेबल 1 के अंदर आपके पास XYZ PQR है, तो XYZ तो ये दोनों के साथ में इसके साथ आएंगे, ठीक है। तो आपका ई वाला है जो करेक्ट होने वाला है, ये वाला
ठीक है, आगे अब अगर आप चलते हो तो कहता है आपके पास में कि भाई ये क्या हो रखा है कि आपको इस तरीके से एक आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और क्या ज्वाइन किया होगा बीच में। एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पर आपके पास में क्या चीज़ हो रही है, बी सी डी, ठीक है। तो अब देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है बेसिकली, तो ये हमारा क्या हो गया, एक नेचुरल ज्वाइन हो गया। अगर मान लीजिए रिपीट हो रहा होता कोई कॉमन कॉलम जैसे कि ए है, तो वो आपका इक्वी ज्वाइन हो जाता, ठीक है। तो इक्वी ज्वाइन में बेसिकली क्या है, इक्वल्स टू का यूज हो रहा है, तो इसीलिए आपका क्या है, इक्वी ज्वाइन है। तो इसमें क्या होता है, पहली टेबल के अंदर का जो भी डेटा है दूसरी टेबल, मतलब उसका डेटा मतलब बोले तो कॉलम, फिर दोनों टेबल कर दी, फिर वेयर क्लॉज में इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो पहली टेबल की प्राइमरी की या दूसरी टेबल की जो फॉरेन की है, मतलब दोनों की वैल्यू जहाँ पर बराबर आ रही है। तो जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, डिस्प्ले ए कस्टमर नेम अलॉन्ग विद दियर रिस्पेक्टिव क्लब नेम। तो इसको हम यहाँ नीचे करते हैं। तो देखिए डिस्प्ले की जगह मैम मैंने कलर इसका छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसको ऐसे करते हैं, इसने कहा सेलेक्ट, मैं कहा ठीक है सेलेक्ट, ठीक है। कस्टमर का नाम तो फटाफट से यहाँ पर डाल देते हैं सी नेम, ठीक है। और फिर कहते हैं अलॉन्ग विद दियर क्लब नेम, अलॉन्ग विद दियर क्लब नेम, क्लब का नेम कहाँ है, दूसरी टेबल में, तो CLUB_ नेम, ठीक है। अब इतनी चीज काफी है। फ्रॉम पहली टेबल का नेम, ठीक है, तो कस्टमर आप लिखते हो, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, अब देख लेना यार, ठीक है। और फिर दूसरी टेबल क्लब है। अब आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करना है, खैर मैंने इतनी लिखी है, बाकी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। वेयर क्लॉज का यूज किया, उसमें क्या हो रहा है, पहली टेबल दूसरी टेबल, ठीक है, उनके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये और ये बराबर है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये कस्टमर डॉट क्लब और क्लब डॉट क्लब ID क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये दोनों का कॉलम सेम है नहीं। अगर मान लो इसका कॉलम ID 1 होता, इसका 2 होता, बिल्कुल प्राइमरी की एक टेबल में है, उस वो जब फॉरेन की बनती है तो उसका नाम बदला जा सकता है, ये आपके हाथ में होता है। हम जानबूझ के सेम देते हैं ताकि हमें खुद को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने दे दिया, तो इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ आपको कि इसी वजह से कस्टमर डॉट क्लब लिखा है। अगर दोनों का नाम अलग अलग होता तो कस्टमर डॉट और क्लब डॉट क्लब ID देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा क्लब ID 1 और क्लब ID 2 कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। बाकी फिर देखो ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि शो द कस्टमर नेम, मैं कहा ठीक है सेलेक्ट कर लेते हैं, और कस्टमर का नेम यहाँ पर क्या है, सी नेम है, ठीक है। और उसके बाद में उसने कहा कस्टमर की ID, कस्ट ID, ठीक है। अब कहता है कि हु हैव ज्वाइंड म्यूजिक क्लब, तो ठीक है, जिसने भी क्या किया, म्यूजिक क्लब को ज्वाइन किया बेसिकली। तो आप यहाँ पर कस्टमर का नेम और क्लब का नाम भी करा देते हैं, ना भी कराओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें इसने कंडीशन दी है बेसिकली, ये चीज आपको कराना चाह रही हूँ, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम टेबल का नाम लिख दोगे, जैसे मैंने ये टेबल लिख दी और फिर मैंने कॉमा करके ये टेबल लिख दी, बात हो गई इतनी, ठीक है, इतनी हो गई। अब हम नीचे आते हैं इसके अंदर, हाँ एक चीज इसके अंदर मैंने लिखी भी नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज बोली है, क्या बोला, अरे भाई म्यूजिक क्लब, तो आप यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, और एंड यूज करते हुए आप लिख सकते हो क्या, क्लब हैश नेम इज इक्वल्स टू म्यूजिक, ये यहाँ पर मैं शायद लिखना भूल गई होंगी, तो ऐसे आप कर सकते हो, इसमें क्या होगा, फिर म्यूजिक वाले आपके बेसिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे चलिए आप क्वेश्चन करते हो, वैसे 5 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं हो गया है। कस्टमर देखो मैं वैसे बता देती हूँ, देखो डिस्प्ले कस्टमर नेम ये वाला, ठीक है, जेंडर क्लब नेम ये रहा, दोनों हो गए। अब वेयर क्लॉज का यूज करना है, दोनों टेबल के बीच में इक्वल चीजें, लेकिन ट्विस्ट है फिर भी यहाँ पर क्या, जयपुर वाले। अब वही चीज जैसे ऊपर म्यूजिक लिखा था ना, वैसे ही आपको क्या करना है, एंड सिटी इज इक्वल्स टू जयपुर, ई भी लिखना है, तो ताकि आपके पास में एज वेल एज जयपुर वाले भी डिस्प्ले हो जाए दोनों टेबल के अंदर जब कोलैब कर रहे हो। तो बस इतनी सी बात, बिल्कुल। अब दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।